वेलकम टू माय चैनल। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज के फोर्थ वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद द ऑक्सिन? इनमें से कौन सा फंक्शन ऑक्सिन से एसोसिएटेड नहीं है? ऑप्शन ए ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, ऑप्शन बी प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ऑप्शन सी इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो, ऑप्शन डी प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। ऑक्सिन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है, टोमेटो में पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करता है और अर्ली स्टेज में फ्रूट और लीफ के ड्रॉप को प्रिवेंट करता है। लेकिन ऑक्सिन सीड डोरमेंसी को ब्रेक नहीं करता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना ऑक्सिन का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52। हाईएस्ट ऑक्सिन कंसंट्रेशन ऑकर्स। ऑक्सिन का कंसंट्रेशन सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए इन ग्रोइंग टिप्स, ऑप्शन बी इन लीव्स, ऑप्शन सी इन जाइलम एंड फ्लोएम, ऑप्शन डी एट बेस ऑफ प्लांट ऑर्गेन्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑक्सिन का कंसंट्रेशन सबसे अधिक प्लांट के ग्रोइंग सूट और रूट के टिप पर होता है। क्वेश्चन नंबर 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन? इनमें से कौन एक सिंथेटिक ऑक्सिन है? ऑप्शन ए IBA, ऑप्शन बी IAA, ऑप्शन सी NAA, ऑप्शन डी GA। इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड और इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये दोनों ही नेचुरल ऑक्सिन है और ऑप्शन डी यानी GA जिब्रेलिक एसिड है। ऑप्शन सी NAA यानी नैप्थेलिन एसिटिक एसिड एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54। द फर्स्ट साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड एज ऑप्शन ए याटिन, ऑप्शन बी कैनेटिन, ऑप्शन सी IAA, ऑप्शन डी NAA। का आंसर है ऑप्शन बी। कैनेटिन फर्स्ट साइटोकाइनिन डिस्कवर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55। द फेनोमेनन which is influenced by auxin and also played a major role in its discovery। इनमें से कौन सा फेनोमेनन ऑक्सिन के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है और इसका ऑक्सिन के डिस्कवरी में भी बहुत बड़ा रोल है? ऑप्शन ए एपिकल डोमिनेंस, ऑप्शन बी ग्रेविट्रोपिज्म, ऑप्शन सी रूट इनिशिएशन, ऑप्शन डी फोटोट्रोपिज्म। का आंसर है ऑप्शन डी फोटोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिब्रेलिन? जिब्रेलिन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए ऑल जिब्रेलिन्स आर एसिडिक, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी दे आर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। जिब्रेलिन प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होता है, यानी ये प्लांट की ग्रोथ को प्रोमोट करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी दे कॉज सीनेसेंस, ये स्टेटमेंट गलत है। जिब्रेलिन के कारण सीनेसेंस नहीं होता है। जिब्रेलिन जनरली प्लांट में सीनेसेंस यानी एजिंग को डिले करता है। क्योंकि ऑप्शन सी का स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी दे प्रोमोट अर्ली सीड प्रोडक्शन। जिब्रेलिन अर्ली सीड प्रोडक्शन को प्रोमोट करता है, ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद साइटोकाइनिन? इनमें से कौन सा फंक्शन साइटोकाइनिन से एसोसिएटेड नहीं है? ऑप्शन ए स्टिमुलेट साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन बी डिले लीफ सेनेसेंस, ऑप्शन सी ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ऑप्शन डी प्रोमोट प्राइमरी रूट इलोंगेशन। साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, लीफ सेनेसेंस को डिले करता है और एपिकल डोमिनेंस को भी ओवरकम करता है, लेकिन ये प्राइमरी रूट इलोंगेशन को प्रमोट नहीं करता है।
बल्कि ये लेटरल रूट इलोंगेशन को प्रमोट करता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, इफ द ग्रोइंग प्लांट इज डिकैपिटेटेड देन, अगर ग्रोइंग प्लांट के शूट टिप को रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए, इट्स ग्रोथ स्टॉप्स। ऑप्शन बी, लीव्स बिकम येलो एंड फॉल डाउन। ऑप्शन सी, एक्सिलरी बड्स आर एक्टिवेटेड। ऑप्शन डी, एक्सिलरी बड्स आर इनएक्टिवेटेड। ग्रोइंग प्लांट के शूट टिप पर ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट रहता है और ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है और एक्सिलरी बड की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगर ग्रोइंग प्लांट के शूट टिप को रिमूव कर दिया जाएगा तो ऑक्सिन रिमूव हो जाएगा, जिसके कारण एपिकल डोमिनेंस ब्रेक हो जाएगा और एक्सिलरी बड का ग्रोथ होगा। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगर ग्रोइंग प्लांट के शूट टिप को रिमूव कर दिया जाएगा तो एक्सिलरी बड एक्टिवेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विथ जिबरेलिन? इसमें से कौन सा फंक्शन जिबरेलिन से एसोसिएटेड नहीं है? ऑप्शन ए, इंक्रीज माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ऑप्शन बी, बोल्टिंग इन प्लांट्स विथ रोजेट हैबिट। ऑप्शन सी, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। ऑप्शन डी, प्रोमोट फ्रूट रैपनिंग। जिबरेलिन ब्रूइंग इंडस्ट्री में माल्टिंग के प्रोसेस को इंक्रीज करता है। रोजेट हैबिट वाले प्लांट में बोल्टिंग के प्रोसेस को प्रोमोट करता है। बोल्टिंग का मतलब होता है फ्लावरिंग से पहले फ्लावर स्टॉक का इलोंगेशन होना। इसके अलावा जिबरेलिन सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, लेकिन जिबरेलिन फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट नहीं करता है, बल्कि फ्रूट राइपनिंग में डिले करता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन? इनमें से कौन एक नेचुरल साइटोकाइनिन है? ऑप्शन ए, GA3। ऑप्शन बी, जियाटिन। ऑप्शन सी, काइनेटिन। ऑप्शन डी, 2,4-D। 2,4-D एक ऑक्सिन है, काइनेटिन एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, GA3 जिब्रेलिक एसिड है, जियाटिन एक नेचुरल साइटोकाइनिन है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, विच हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनिन? इनमें से कौन सा हार्मोन साइटोकाइनिन के अपोजिट काम करता है? ऑप्शन ए, इथाइलिन। ऑप्शन बी, ऑक्सिन। ऑप्शन सी, जिब्रेलिन। ऑप्शन डी, एब्सिसिक एसिड। क्या आंसर है? ऑप्शन बी। ऑक्सिन साइटोकाइनिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, क्योंकि ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है और एक्सिलरी बड की ग्रोथ को सप्रेस करता है। ऑक्सिन के अपोजिट साइटोकाइनिन लेटरल बड और ब्रांचेस को प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 62, कट और एक्साइज लीव्स रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग इफ डिप्ड इन। प्लांट से कट किया हुआ लीव्स को किस में डुबा कर रखने पर लीव्स हमेशा ग्रीन रहेगा? ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन। ऑप्शन बी, ऑक्सिन। ऑप्शन सी, इथाइलिन। ऑप्शन डी, जिब्रेलिन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि साइटोकाइनिन लीफ सेनेसेंस को डिले करता है, इसलिए अगर कट या एक्साइट लीव्स को साइटोकाइनिन में डिप किया जाएगा तो लीफ हमेशा ग्रीन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, इन टिश्यू कल्चर हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो लीड्स टू ऑप्शन ए, शूट फॉर्मेशन। ऑप्शन बी, कैलस फॉर्मेशन। ऑप्शन सी, रूट फॉर्मेशन। ऑप्शन डी, सीड फॉर्मेशन। क्या आंसर है? ऑप्शन ए। टिश्यू कल्चर में हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो, यानी अगर साइटोकाइनिन का रेशियो अधिक होगा और ऑक्सिन कम होगा तो शूट और बड का फॉर्मेशन होगा, और इसके अपोजिट अगर ऑक्सिन अधिक रहेगा और साइटोकाइनिन कम होगा तो रूट का फॉर्मेशन होगा, और अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो बराबर होगा तो अनडिफरेंशिएटेड सेल मास यानी कैलस का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 64, वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड
प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन इज, इनमें से किस प्लांट ग्रोथ हार्मोन का यूज टी प्लांटेशन में किया जाता है? ऑप्शन ए जियाटिन, ऑप्शन बी इथाइलिन, ऑप्शन सी इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। टी प्लांटेशन में मेनली ऑक्सिन का यूज किया जाता है और यहाँ इंडोल 3 एसिटिक एसिड एक नेचुरल ऑक्सिन है जिसका यूज टी प्लांटेशन में एडवेंटेशियस रूट डेवलपमेंट और स्टेम और लीफ के ग्रोथ के लिए किया जाता है। यानी टी प्लांटेशन के बेटर डेवलपमेंट के लिए इंडोल 3 एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, कोकोनट मिल्क फैक्टर इज, ऑप्शन ए जिबरेलिन, ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी एंड ऑक्सिन। इसका आंसर है ऑप्शन सी। कोकोनट मिल्क फैक्टर साइटोकाइनिन हार्मोन है। साइटोकाइनिन कोकोनट मिल्क यानी लिक्विड एंडोस्पर्म में बहुत अधिक अमाउंट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, साइटोकाइनिन्स आर मेनली सिंथेसाइज्ड इन, ऑप्शन ए रूट एंड स्टेम नोड्स, ऑप्शन बी मैच्योर लीव्स, ऑप्शन सी मैच्योर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ऑप्शन डी रूट एपाइसिस एंड यंग लीव्स। आंसर है ऑप्शन डी। साइटोकाइनिन का सिंथेसिस मेनली रूट एपाइसिस और यंग लीव्स में होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।